सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्कार, अजय एस्ट्रोम निगुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लावण्या। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे चीनी के वैश्विक और घरेलू बाजार की, जहां इस समय कीमतों पर निरंतर दबाव देखा जा रहा है। साथियों, 18 दिसंबर 2025 को आईसी रॉ शुगर की कीमतों में लगातार तीसरे सत्र गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसमें पहला ब्राजीलियन करेंसी रियल की कमजोरी है और दूसरा ग्लोबल सप्लाई का बढ़ता हुआ अनुमान है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आईसी रॉ शुगर 0.06 सेंट फिसलकर 14.76 सेंट प्रति पाउंड पर सेटल हुआ है, जो निकट अवधि में बाजार की कमजोरी को साफ दर्शाता है। बाजार में इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह करेंसी मार्केट का उतार चढ़ाव रहा है। ब्राजीलियन रियल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पिछले 4 महीनों के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। जब भी ब्राजील की करेंसी कमजोर होती है तो वहां के चीनी उत्पादकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करना ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। इसी वजह से ब्राजील से ताजा एक्सपोर्ट सेल्स में तेजी आई है, जिसने आईसी कीमतों पर दबाव को और अधिक बढ़ा दिया है। सप्ताह की शुरुआत से जारी गिरावट का यह सिलसिला फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाजार के फंडामेंटल्स भी इस समय कीमतों को सहारा देने में नाकाम रहे हैं। अमेरिकी कृषि विभाग यानी यूएसडीए की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर से शुरू हुए साल 2025-26 के सीजन में वैश्विक चीनी उत्पादन पिछले सीजन के मुकाबले करीब 8.3 मिलियन टन बढ़कर 189.3 मिलियन टन रहने का अनुमान है। उत्पादन में इस बड़ी बढ़त के अनुमान ने बाजार में सरप्लस यानी अधिक आपूर्ति की धारणा को मजबूत कर दिया है। यूरोप से मिले कॉरपोरेट संकेतों ने भी बाजार के सेंटिमेंट को प्रभावित किया है। जर्मनी की प्रमुख चीनी कंपनी ज्यूटजुकर के शेयर लगभग 0.3% तक गिर गए हैं, क्योंकि कंपनी ने आने वाले वर्षों में अपने मुनाफे और रेवेन्यू में गिरावट का संकेत दिया है। यह स्थिति दिखाती है कि यूरोप में भी सप्लाई की स्थिति काफी आरामदायक है और मार्जिन पर दबाव बना हुआ है। वहीं रिफाइंड सेगमेंट की बात करें तो लंदन व्हाइट शुगर भी गिरकर $422.30 प्रति टन पर बंद हुआ है। वर्तमान स्थिति में रॉ और व्हाइट शुगर का स्प्रेड लगभग $96 प्रति मीट्रिक टन के आसपास बना हुआ है। अगर हम भारतीय बाजार की बात करें तो यहां भी घरेलू उत्पादन के आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं। 15 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक देश का चीनी उत्पादन पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 28% बढ़कर 78 लाख टन के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मिलों के सुचारू संचालन से बाजार में सप्लाई की कोई कमी नहीं है। आने वाले 1 महीने में शुगर मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। क्या यह मंदी और गहरी होगी या फिर निचले स्तरों से खरीदारी लौट कर आएगी? इस पूरे खेल का सटीक और अग्रिम विश्लेषण प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाजार की ऐसी ही सटीक जानकारियों के लिए अजय एस्ट्रोम निगुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।